Pakistan's most watching legal awareness YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुबशिर इकबाल चौहान। लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर एक नए इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के अंदर आज आपको फिर वेलकम कहता हूं। इससे पहले हमारी क्रिमिनल ट्रायल की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है और उसके ऊपर आपका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा काबिल-ए-दीद था। जब वो सीरीज़ मैंने देखी कि इस नोयत की, इस तरह की स्टेप बाय स्टेप और कोई सीरीज़ नहीं थी, तो हमने उस सीरीज़ को बनाने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह हमने विद सेक्शन CRPC, लॉ ऑफ एविडेंस और अदर जजमेंट्स उस सीरीज़ को आप तक पहुंचाया। तो उसी सीरीज़ के बाद जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 हमारे लेक्चर ट्रायल इन एब्सेंशिया और समरी ट्रायल, जिनके लेक्चर्स मैं बाद में अपलोड करूंगा। तो आज हमारा लेक्चर है समरी ट्रायल। समरी ट्रायल किन केसेस में किया जाता है, क्यों किया जाता है, कौन कर सकता है, किस तरह के नोयत और केसेस में कर सकता है, कब किया जा सकता है, क्या FIR पर किया जा सकता है या कंप्लेंट पर भी हो सकता है, CRPC के कौन से सेक्शन अप्लाई होते हैं समरी ट्रायल में, और इसके ऊपर कोई जजमेंट भी है, अगर है तो कौन कौन सी। इन तमाम चीज़ों को आज कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना भूलें, ताकि ऐसे ही फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहें और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मज़ीद बरा मेरे फेसबुक पेजेस इनोवेटिव लॉ एकेडमी और फेसबुक ग्रुप लॉ एंड कम्युनिकेशन चैनल को भी ज़रूर लाइक और सी फर्स्ट कर लें, वहाँ पर भी मैं इन्फॉर्मेटिव पोस्ट करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूला करें। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस को ज़रूर पे किया करें, ये मेरे लिए, आपके लिए, माशरे के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। मेरे लेक्चर्स की फ़ीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट 10 रुपये डोनेट करने हैं, सेकंड 2 लोगों की हेल्प करनी है, मुस्कुरा के किसी को मिल रही है, ये भी मेरी फ़ीस के लिए काफ़ी है। थर्ड मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जिनके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जा अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर समरी ट्रायल। सबसे पहले समरी ट्रायल CRPC सेक्शन 260 से 265, 260 से 265 तक डील करते हैं। 5 सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस हैं जो समरी ट्रायल से डील करते हैं, जिसके अंदर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस का तरीक़ेकार बताया गया है, जिसके अंदर अपीलेबल का तरीक़ेकार बताया गया है, नॉन अपीलेबल का तरीक़ेकार बताया गया है, जिसके अंदर जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी ये बताया गया है, और समरी ट्रायल किन केसेस में हो सकता है ये बताया गया है, समरी ट्रायल कौन सा जज कर सकता है ये बताया गया है। पहले समरी ट्रायल सेक्शंस को बाद में पढ़ते हैं, इसका आपको एक ओवरव्यू देता चलूँ कि समरी ट्रायल किया क्यों जाता है, वजूहात क्या है इसकी। बेसिकली ये रेगुलर ट्रायल से बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अलग है। रेगुलर ट्रायल का जो पूरा एक, जैसे कि आपने हमारे लेक्चर सुने होंगे रेगुलर ट्रायल के, अगर नहीं सुने तो हमारे चैनल को विजिट करके क्रिमिनल ट्रायल की प्लेलिस्ट के अंदर जाकर हमारे 10-12 लेक्चर्स हैं उनको जरूर वॉच कीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होंगे। तो क्रिमिनल जो रेगुलर ट्रायल होता है उसका एक पूरा लेंथी प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। इश्यूज ऑफ प्रोसेस होते हैं, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, इश्यूज ऑफ विटनेस होते हैं, कार्ड ऑफ विटनेस होते हैं, एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, ये तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद रेगुलर ट्रायल की जजमेंट आती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही कंप्लेन या FIR आई, इमीडिएटली उस केस को सुन के एविडेंस रिकॉर्ड नहीं की जाती, विटनेसेस को नहीं बुलवाया जाता, चीफ और क्रॉस नहीं होता, चार्ज फॉर्मली चार्ज फ्रेम नहीं होता, जस्ट बताया जाता है मुलजम को जो उसके ऊपर इल्जाम है, फॉर्मली चार्ज फ्रेम नहीं होता, और चार्ज का जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट नहीं किया जाता और जजमेंट अनाउंस कर दी जाती है। वजह क्या है इसकी? कोर्ट का टाइम बचाना। क्यों? क्या कोर्ट का टाइम इतना कीमती है? जी, कोर्ट का टाइम कीमती है, और ये जो केसेस, जिन केसेस में समरी ट्रायल किया जाता है, ये केसेस बहुत छोटी नोयत के हैं, जिनकी सजा 6 माह से कम होगी, इससे ज्यादा सजा नहीं हो सकती। बाकायदा लॉ में लिख दिया, डेथ इंप्रिजनमेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, और 6 माह से कम सजा वाले जितने भी जुर्म है उनका समरी ट्रायल किया जा सकता है। बट ये डिस्क्रेशनरी पावर्स है, मे कोर्ट फिट थिंक इट, अगर कोर्ट मुनासिब समझे तो। वजह क्या है? चूंकि कम नोयत के जुर्म हैं, सजा इनकी कम है, इनके अंदर कंपनसेट किया जाता है, 2-4 मिनट की सजा दे दी, 2-4 घंटों की सजा दे दी। आपको एक केस याद होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के एक सिटिंग PM को, प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम को कुछ सेकंड खड़े होने की सजा दी थी। अगर आपको याद नहीं है तो इसको गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर लीजिएगा, आप उसको देखिएगा। कुछ सेकंड की सजा दी थी। जब वो शख्स कोर्ट में इंटर हुआ तो वजीर आजम था, जब वो कोर्ट से बाहर निकला तो वजीर आजम नहीं रहा, क्योंकि ऐसा शख्स जो सजा याफ्ता हो वो पब्लिक पोस्ट नहीं रख सकता, वजीर आजम, वजीर आला, व्हाट्सएवर, वजीर वगैरह।
तो वो चंद सेकंड की सजा थी, उस सजा ने तो वज़ीर आज़म का कैरियर तो खत्म कर ही दिया, लेकिन कहने का मकसद यह कि वो समरी ट्रायल था। इमीडिएटली केस को सुना, सजा दी, चलें जी, इमीडिएटली जो सजा दी। ऐसे केसेस जो नॉन अपीलेबल हो, अब वहां पर अपील किसके सामने करनी थी? सुप्रीम कोर्ट तो खुद सजा दे रही थी। हाँ, रिव्यू में आप चले जा सकते सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इतनी ऑप्शन ही नहीं बची, क्योंकि सजा तो एग्जीक्यूट होगी। जब एग्जीक्यूट ही होगी सजा, पनिशमेंट जब एग्जीक्यूट ही होगी, तो उसके बाद आप रिव्यू में जाके करना भी क्या था आपने? सजा जो होना सी होते हो गया उन। तो एग्जाम्पल हवाले के तौर पर बता रहा हूं कि ऐसे केसेस जहां पर या एक शख्स कोर्ट में आया, उसका मोबाइल बजा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोर्ट में एक शख्स आया, उसने सीटी बजा दी, कोर्ट में एक शख्स आया, वो बोल पड़ा किसी के साथ, जैसे हमने बोला बोले क्यों भाई जी, वैसे ही बस अल्फाज निकल गए, मोबाइल क्यों बजाया जी, साइलेंट नहीं लगाया था। अब उसका मोबाइल बजा, लोगों ने देखा, जैसे हमने इमीडिएटली उसका मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन मोबाइल वापस देने की एक शर्त दे दी या सजा दे दी कि इससे 500 रुपये जुर्माना लिया जाए, या इसको 5 मिनट खड़ा किया जाए, या इसको 2 मिनट जो है वो धूप में खड़ा कर दिया जाए। तो इस तरह की सजा। अब इमीडिएटली कोई वहां पर कंप्लेन नहीं आई, कोई एफआईआर नहीं आई, कोई एविडेंस नहीं आए, विटनेस नहीं आए, चार्ज फ्रेम नहीं किया गया, कोर्ट के अंदर उस शख्स ने एक गलती कर दी, उससे एक मिस्टेक हो गई, तो जज साहब ने इमीडिएटली उसके ऊपर एग्जीक्यूट कर दी पनिशमेंट, 500 रुपये फाइन कर दिया, या उसको किसी जगह पर खड़ा कर दिया 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कटहरे में या कोर्ट के अंदर या कोर्ट के अहाते से बाहर धूप में, या कोई भी ऐसी सजा उसको अवार्ड कर दी। जैसे कि एक इंडिया में केस आया था, एक शख्स ने कोर्ट के अंदर बैठकर सीटी बजाई, जजमेंट अनाउंस हो रही थी, जजमेंट उस शख्स की पार्टी की फेवर में अनाउंस हुई, वो शख्स खुशी के अंदर सीटी मारने लग गया, जज साहब ने उसको पकड़ा और वहां पर उसको 500 रुपये जुर्माना और 10 मिनट धूप में खड़े होने की सजा सुनाई थी। तो दैट इज कॉल्ड अ समरी ट्रायल, यानी केस के अंदर काज ऑफ एक्शन भी आ गया, मोशन ऑफ क्राइम भी क्रिएट हो गया, जैसे कि हमने क्रिमिनल ट्रायल के अंदर बताया था। एविडेंस, लोगों ने जो विटनेस थे वो वहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, जिन्होंने देखा था ये सब कुछ। मुल्जिम को पता था कि उसको सजा क्यों मिल रही है, चार्ज फ्रेम भी हो गया, फॉर्मली चार्ज फ्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुल्जिम को पता था कि मुझे सजा किस जुर्म में मिल रही है और उसको सजा भी मिल गई। तो दैट इज कॉल्ड अ समरी ट्रायल। छोटे छोटे केसेस को टाइम बचाने के लिए, कोर्ट का एक्सपेंसिव टाइम बचाने के लिए समरी ट्रायल किया जाता है, ताकि कोर्ट का टाइम भी बच सके और जल्दी से जल्दी वो जो जुराइम हैं उनको एग्जीक्यूट किया जा सके, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। तो बेसिक पर्पस है समरी ट्रायल का, टाइम को बचाना, कोर्ट के टाइम को बचाना और लेंथी प्रोसीजर अडॉप्ट करने से बचना, जिसके अंदर हुकूमत वक्त का भी नुकसान होता है, पैसे का भी ज़िया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का भी नुकसान, इन्वेस्टिगेशन की मद के अंदर व्हाट्सएवर जो अखराजात होते हैं उन अखराजात से भी बचाया जा सके, और फॉर्मली चार्ज फ्रेम करने की जगह पर एक ऑर्डिनरी जो है चार्ज फ्रेम किया जाए, उसको बताया जाए और सजा अवार्ड कर दिया। जनरली ये छोटे केसेस में होता है। एक और एग्जांपल देता हूं, एक शख्स शॉप पर जाता है, कपड़े की शॉप पर कपड़ा लेने के लिए, वहां से वो उससे 4 मीटर कपड़ा लेता है कि जी मेरा 4 मीटर में सूट बनेगा। वो शख्स उसको 4 मीटर कपड़ा देता है, वो दर्जी के पास आता है सिलाई करवाने के लिए। दर्जी कहता है जनाब ये कपड़ा तो 4 मीटर है ही नहीं, ये तो 3.5 मीटर कपड़ा है। वो शख्स कोर्ट में चला जाता है कि जनाब मैंने फलां शख्स से कपड़ा लिया था, ये गवाहन मेरे साथ हैं, या जो भी एविडेंस उसके पास है, ये रसीद है मेरे पास उस शॉप की, इस रसीद पर लिखा हुआ है कि उसने मुझे जो कपड़ा है वो 4 मीटर दिया। दर्जी के पास में गया तो कपड़ा 3.5 मीटर था। अब आधा मीटर मैं तो उतारने से रहा, मैंने तो अपना सूट बनवाना था। तो ये एक प्रेमा फिशाई केस लग रहा है, बज़ाहिर प्रेमा फिशाई के, भाई हमने एक वीडियो अपलोड की हुई, वो भी आप देख लीजिएगा चैनल को विजिट करके, कि बज़ाहिर जो लग रहा हो कि जो कह रहा है वही सही है। जैसा आप उसको बुलवाते हैं, पुलिस को हुक्म देते हैं कि जिसकी पैमाइश का जो मेजरमेंट का वो आला है, वो जो रॉड है वो लेकर आए। जब रॉड लाया जाता है तो वो रॉड वाकई ही 1 मीटर से कम निकलता है। तो अब क्या है, प्रेमा फिशाई जो है, कोर्ट समझती है कि वाकई ही इसने इस मेजरमेंट से, इस पैमाने से कपड़ा नाप कर दिया होगा तो कपड़ा 3.5 मीटर निकला होगा, तो लिहाजा ये जुर्म है। मेजरमेंट्स के जो मामला है, वेट के मामला है। सेम ऐसे ही एक शख्स कोर्ट में जाता है और कहता है कि जी मैंने फलां शॉप से 5 किलो चीनी ली थी, लेकिन किसी और जगह पर जब मैंने उसका नाप किया, तोल किया चीनी का, तो वो 4.5 किलो निकली। जज साहब ऑर्डर करते हैं, उसका वो जो वेट मेजर करने का जो औला है, जो उसकी वो मशीन है, उसको मंगवाया जाता है। जब उस पर वेट किया जाता है कि 3.5 किलो को 4 किलो वो जाहिर करती है, तो प्रीमा फिशाई वाज़े तौर के ऊपर नजर आ गया। तो ऐसे केसेस में टाइम का ज़िया करने की बजाय इमीडिएटली उसके ऊपर सजा दे दी जाती है कि इसको 500 जुर्माना कर दिया, 2000 जुर्माना कर दिया, या 1 दिन जेल कर दी, 2 दिन जेल कर दी, 1 महीना जेल कर दिया। तो बेसिकली समरी ट्रायल का पर्पस है टाइम से बचाना और जल्दी से जल्दी छोटी नौयत के केसेस को हल करना, एग्जीक्यूट करना। 260 से 265 सीआरपीसी तक समरी ट्रायल का प्रोसीजर है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने इंपावर किया हो, यानी कि उसके पास सेक्शन 30 के इख्तियारात हो, सीआरपीसी सेक्शन 30। वो जब हम सीआरपीसी के लेक्चर अपलोड करेंगे सेक्शन वाइज, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि सेक्शन 30 का मजिस्ट्रेट कौन होता है।
और बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट यानी कि एक से ज्यादा मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल को सुन सकते हैं। किन केसेस में ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ और ट्रांजैक्शन ऑफ पनिशमेंट इज नॉट एक्सीडिंग ऑफ 6 मंथ। ट्रांजैक्शन ऑफ पनिशमेंट बड़ा एक क्रिटिकल वर्ड है। इसका मतलब यह नहीं कि एक जुर्म के अंदर सजा 6 माह है, इसका मतलब यह है कि 3-4 जुर्म के अंदर जो सजा मिक्स की गई है वो 6 माह है। यानी कि देखिए एक जुर्म में 6 माह है तो उसके अंदर तो समरी ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जी एक जुर्म में उसके अंदर 2 माह सजा है, एक जुर्म में 3 माह सजा है, एक जुर्म में 2 माह सजा है, 2 और 2 4 और 3 7 माह सजा बन गई। तो अब ये जुराइम के अंदर सजा तो 6 माह से कम है, लेकिन ट्रांजैक्शन जो इसकी है वो 6 माह से क्रॉस कर गई है। तो लिहाजा ट्रांजैक्शन भी अगर 6 माह से ज्यादा होगी तब भी समरी ट्रायल नहीं हो सकता। जनाब बात फॉलो की या नहीं की, दोबारा बताता हूं। एक जुर्म है उसकी सजा 6 माह है, तो लिहाजा उसका तो समरी ट्रायल हो ही नहीं सकता। अब एक शख्स ने 3 जुर्म किए, एक जुर्म के अंदर पीपीसी की सजा 2 माह है, एक जुर्म के अंदर पीपीसी में सजा 3 माह है, एक जुर्म के अंदर पीपीसी में सजा फिर 2 माह है। 3 जुर्म उसने किए जिनकी सजा 2 माह 3 माह 2 माह, यानी कि 2 और 3 5 और 2 7 माह सजा उसकी बनती है। तो ये ट्रांजैक्शन पनिशमेंट जो है 6 माह से क्रॉस कर रही है। तो अब यह नहीं कहा जा सकता कि जी इन दी भी समरी ट्रायल ही करा दो, टाइम टू टाइम गल मुक जाएगी, क्योंकि जुर्म बेशक 3 है, ट्रांजैक्शन उसकी ज्यादा है, लेकिन सभी जुर्म की सजा तो 6 माह से कम है ना, 6 माह से ऊपर सजा नहीं है। तो लिहाजा कोर्ट ने, लिहाजा लॉ ने यह वाजे कर दिया कि ना सिर्फ एक जुर्म में 6 माह से सजा ज्यादा हो, बल्कि एक से ज्यादा जुर्म में भी अगर ट्रांजैक्शन पनिशमेंट 6 माह से ज्यादा बन रही है, यानी कि 2 माह एक जुर्म में है, 3 माह एक जुर्म में है, 2 माह फिर एक जुर्म में है, तो 7 माह बन रहे हैं, तो यह भी समरी ट्रायल नहीं हो सकता। यानी कि ट्रांजैक्शन पनिशमेंट भी 6 माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके 3 जुर्म है तो 3 जुर्म में भी जो सजाएं हैं वो 6 माह से ज्यादा ना हो, 6 माह से कम हो, तब समरी ट्रायल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ऑफेंस रिलेटिंग टू वेट एंड मेजर, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया, 265, 264, 266 पीपीसी, हर्ट अंडर सेक्शन 337 सब सेक्शन ए, हर्ट अंडर सेक्शन 323, 337 सब सेक्शन ए, थेफ्ट 379, 380, 381 और इसके अंदर जो थेफ्ट की वैल्यू है, चोरी की वैल्यू, वो 10,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो इस तरह की जुर्म है, डिसऑनेस्टी ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन, यहां पर भी जो वैल्यू है 10,000 से ज्यादा ना हो। रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, यहां पर भी वैल्यू 10,000 से ज्यादा ना हो। मिसचीफ, हाउस ट्रेसपास अंडर सेक्शन 451, 453, 454, 456, 457, इसका लेक्चर हमारा पीपीसी की प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुका है, वो आप देख लीजिएगा। इंसल्ट टू इंटेंट प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, अमन को तबाह करने के लिए इंसल्ट की जाए, यहां पर भी समरी ट्रायल हो सकता है। ऑफेंस पर्सनेशन ऑफ इलेक्शन अंडर सेक्शन 171F, ये पीपीसी के हमारे लेक्चर सारे तकरीबन अपलोडेड हो चुके हैं। अबैटमेंट, अटेम्प्ट ऑफ कमिट एनी फॉरगोइंग ऑफेंस, ऑफेंस अंडर सेक्शन 20 ऑफ कैटल ट्रेसपास, इन जुर्म के अंदर अगर कोर्ट मुनासिब समझे, मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास सेक्शन 30 के इख्तियारात जिनके पास होंगे, अगर वो मुनासिब समझेंगे तो समरी ट्रायल कर सकते हैं। अब इनका प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना होगा? रिकॉर्ड ऑफ केस वेयर देयर इज नो अपील, अगर कोई अपील नहीं है तो 263 सेक्शन के तहत ये प्रोसीजर अडॉप्ट करने होंगे। द सीरियल नंबर लिखना जरूरी है कि इस केस का सीरियल नंबर क्या है, डेट ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस, जिस दिन ऑफेंस कमीशन हुआ, क्रिएट हुआ, उसकी डेट लिखना जरूरी है। डेट ऑफ रिपोर्टिंग कंप्लेंट, जिस दिन कंप्लेन आई उसकी डेट लिखना जरूरी है। नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, अगर कंप्लेनेंट का कोई नाम है तो उसका नाम लिखना जरूरी है। नेम ऑफ द रिजाइडिंग ऑफ द अक्यूज, अक्यूज का नाम और उसकी रहायश लिखना जरूरी है। प्ली ऑफ अक्यूज, हिज एग्जामिनेशन, अगर अक्यूज कोई प्ली लेता है कि जी मैं ये नहीं किया, या ये जो पिमाइश करने का आला है वो मेरा नहीं है, या ये जो नापने की मशीन है ये मेरी नहीं है, तो उसका प्ली जरूर सुनी जाएगी और उससे वजाहत भी ली जाएगी कि हाँ भी अगर ये नहीं आपकी तो फिर आपकी शॉप पर कैसे आई, आपकी दुकान पर ये कैसे पड़ा ये आला, और इससे आप कपड़े लोगों को नाप के दिए जा रहे हो 4 मीटर की जगह 3.5 मीटर, तो फिर कैसे आ गया? तो लिहाजा अगर वो कोई प्ली लेता है, एक्सक्यूज लेता है, तो उसको सुना जाएगा। डेट ऑफ प्रोसीडिंग टर्मिनेट, जिस दिन प्रोसीडिंग टर्मिनेट होती है वो डेट लिखी जाएगी, फाइनल ऑर्डर की डेट लिखी जाएगी। ये तमाम प्रोसीजर जज साहब ऑनरेबल कोर्ट अडॉप्ट करेंगे जहां पर कोई अपील लाए नहीं करती। लेकिन जहां पर अपील लाए करती है 264 सेक्शन 264 जहां पर अपील लाई करती है, वहां का प्रोसीजर क्या होगा? समरी ट्रायल पर आपको एक जजमेंट लिखवा दूं, 2009 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल PCR LJ पेज नंबर 1319 ये जजमेंट लिख लीजिएगा। और जहां पर अपील लाई करती है 264 CRPC सेक्शन, इन एवरी केस ट्राइड द समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट, बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट, अपील लाइज मजिस्ट्रेट, बेंच शैल रिकॉर्ड द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। जहां पर अपील लाई नहीं करती, यानी कि बहुत ही माइनर नोयत के केसेस हैं, वहां पर एविडेंस रिकॉर्ड करने की भी जरूरत नहीं है। जहां पर अपील लाई करती है वहां पर एविडेंस और विटनेस रिकॉर्ड किए जाएंगे, उनका इंदराज किया जाएगा, और फिर ताकि अपील के अंदर और जो सुपीरियर कोर्ट है उनके लिए आसानी हो।
265 सेक्शन सीआरपीसी, जहां पर लैंग्वेज ऑफ कोर्ट ऑफ जजमेंट बताई गई कि जजमेंट की लैंग्वेज क्या होगी, जो भी कोर्ट की लैंग्वेज होगी, इंग्लिश, उर्दू या जो अक्यूज को समझने में आसानी होगी। और इसके बाद जजमेंट अनाउंस करके उसको पनिशमेंट एग्जीक्यूट करवाई जाएगी। इमीडिएटली एग्जीक्यूट करने वाली है या इन फर्दर्स एग्जीक्यूट, यानी कि उसको जेल की सज़ा दी गई है, 2-3 दिन के बाद उसने रिहा होना है, 2-3 दिन की सज़ा दी गई है। अगर इमीडिएटली एग्जीक्यूशन की है, लाइक उसको खड़ा कर दिया, पनिशमेंट दे दी, धूप में खड़ा कर दिया, कोर्ट में खड़ा कर दिया, तो डेट इज़ अ इमीडिएट एग्जीक्यूशन। फर्दर्स एग्जीक्यूशन मीन टू से कि उसने कोर्ट के बाद से तकमील उसकी तामील शुरू होनी है जेल में जाकर, अगर उसको जेल की पनिशमेंट दी गई है तो। लेक्चर इज कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूला करें। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नए इंफॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। इसके बाद हम ट्रायल इन एब्सेंशिया भी रिकॉर्ड करेंगे और वो भी आप तक पहुँचाएंगे। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।